2008 के मालेगांव बम धमाके केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहेरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन सभी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जो भरोसेमंद हो। फैसला सुनाते हुए जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि कुछ आरोप खारिज किए गए, कुछ स्वीकार, लेकिन कुल मिलाकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि बम मोटरसाइकिल के अंदर नहीं बल्कि उसके पास रखा गया था। जी, ऐसा है कि जो 17 साल से ये केस चल रहा था, इस केस में जो 17 साल पहले जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। नहीं, ऐसा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुए हैं। एक्यूज जो है एक्विट हो गए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कब तक वो बाहर आने के चांसेस है, फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है। बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है आरोपी की। सर, आप किसके वकील थे? मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोल के। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में? एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे में कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जितना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीखू चौक पर एक मोटरसाइकिल में बम धमाका हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि इस केस में कुल 323 गवाहों की गवाही कराई गई। 26 गवाहों की मौत हो गई है, जबकि 39 गवाह अपने बयान से पलट गए। 282 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का साथ दिया, लेकिन कोर्ट ने सबूतों को अपर्याप्त माना। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा है कि इस केस में न तो कोई पुख्ता सबूत है और न ही गवाहों की गवाही भरोसेमंद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।